ब्रह्मचारी जी सुबुद्धानंद जी महाराज नहीं आते हैं तब तक भूमिका बनती रहेगी और उसके क्रम को सुपुष्ट करने के लिए हम ब्रह्मचारी निर्विकल्प स्वरूप जी को आमंत्रित कर रहे हैं। आइए। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री गिर गणेश गुरुभ्यो नमः। देखिए, अब यहाँ चातुर्मास्य का जो मुख्य फल है उसका प्रारंभ होने वाला है। ये स्थान भी इतना उत्तम चुना गया है, जैसे पूज्य स्वामी जी ने बताया कि इस आश्रम का नाम परमहंसी गंगा आश्रम जो पड़ा है, वहाँ ये गंगा कुंड जो है, यहाँ से गंगा का प्राकट्य हुआ था पूज्य गुरुदेव के द्वारा। तो एक बार हमने पूज्य महाराज श्री से पूछा कि भगवान इसका अर्थ क्या है, तो महाराज जी ने कहा था कि ये ज्ञान की गंगा है। परमहंसी गंगा का मतलब है ज्ञान की गंगा। तो जहाँ से ज्ञान की गंगा निरंतर बहती रहे, इसलिए इसका नाम परमहंसी गंगा रखा। तो इस आश्रम का जो उद्देश्य है कि यहाँ से निरंतर ज्ञान की गंगा बहती रहे, उसी उद्देश्य को साकार करने के लिए हमारे पूज्य स्वामी जी, दोनों स्वामी जी के द्वारा और भी जो संत महात्मा आएंगे उनके भी मुखारविंद से जो ज्ञान रूपी गंगा यहाँ बहेगी, उस सब में, उस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने का, और उसका जो डुबकी ना लगा सके वो कम से कम आचमन ही कर लें, वो भी ना कर सके तो कम से कम दर्शन ही कर लें, वो भी ना कर सके तो गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजनानाम शतेरपि, उसको भी फल मिलता है। तो ये सत्संग रूपी गंगा यहाँ से बहेगी और जीवन में सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए। जीवन में फुर्सत कभी नहीं मिलती है। कहते हैं जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ तो समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ऊँटों का काफिला जा रहा था कहीं पर, बहुत सारे ऊँट थे उसमें, सब पर सामान लदा हुआ था। तो रास्ते में थे वो थोड़ा थोड़ा मुंह मार लेते थे, कहीं कहीं थोड़ा सा किसी ने पानी मिल गया तो थोड़ा पानी पी लिया, कुछ खाने को मिल गया तो वो मुंह कर लिया। एक ऊँट जो था बड़ा अभिमानी था, उससे कहा किसी ने कि आप तुम खा क्यों नहीं रहे, पी क्यों नहीं रहे हो? कि नहीं, मेरे पीठ पर बहुत सारा बोझा है, वो सारा बोझा जब उतर जाएगा तब मैं आराम से बैठकर फिर खाऊंगा पीऊंगा। अच्छा, चलते गए चलते गए चलते चलते रेगिस्तान आ गया। जब रेगिस्तान आ गया तो दूसरे ऊँटों ने जो खाना खा पी लिया था तो उनमें तो शक्ति थी, और ऊँटों के गले में यहाँ एक थैली रहती है, वहाँ में पानी संग्रहित कर लेते हैं। तो कई दिनों तक उनको पानी ना भी मिले तो उसी थैली में से पानी निकाल निकाल के थोड़ा थोड़ा पीते रहते हैं। तो रेगिस्तान जब शुरू हो गया तो दूसरे ऊँट तो अपना थोड़ा थोड़ा पानी निकाल निकाल के पीने लगे, और वो जो ऊँट था अभिमानी वो नहीं आया, उसने ना खाया था ना पिया था। तो बहुत दिन तक रेगिस्तान में चलते 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 उसकी शक्ति क्षीण हो गई और अंत में उसकी मृत्यु हो गई, और दूसरे ऊँट बच गए। क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने बीच में जहाँ जहाँ मिल गया वो सब खा पी लिया, और वो उसने कुछ नहीं खाया। तो इसी प्रकार जीवन में हमेशा कुछ न कुछ लगा ही रहेगा। आप समझेंगे कि फुर्सत मिलेगी तब जाकर सत्संग करेंगे, या हमको हमारे पास टाइम रहेगा, तो किसी के पास नहीं रहता, वो निकालना पड़ता है। और गृहस्थी के जो जंजाल में फंसे हुए हैं उनको गृह कारज नाना जंजाला, कितने सारे संकट होते हैं, तो उसमें से सत्संग के लिए समय निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो वो ना समझें कि जब वृद्धावस्था आ जाएगी तब सत्संग करेंगे, तब कुछ नहीं होता है। इसलिए पहले ही समय निकाल के सत्संग में जाना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा ही सही, जितना भी, एक बात भी आपके हृदय में स्थिर हो गई तो उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। तो यही सत्संग के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ सब लोग आएँ, सत्संग करें,
सत्संग का श्रवण करें और श्रवण के बाद उसका मनन करें, तो उसी से मनुष्य जन्म जो हमको मिला है उसकी सफलता इसी में है। तो हमारे गुरुदेव का जो मुख्य उद्देश्य है और जो नारा भी लगाया जाता है, विश्व का कल्याण हो, तो सारे विश्व का कल्याण हो, यही सबके हृदय की भावना होती है। तो पूज्य गुरुदेव का दर्शन भी आप हम सब लोग कर रहे हैं प्रतिदिन, और गुरुदेव का आशीर्वाद इसी प्रकार सब पर बना रहे। हमारे पूज्य दोनों स्वामी जी गुरु जी के प्रतिनिधि रूप में यहाँ विराजमान हैं ही, उनके भी दर्शन आप कर रहे हैं, उनके भी वाणी का आपको श्रवण करने का लाभ मिलेगा। बस इतना ही कहकर अपनी बात को पूर्ण करते हैं। ओम।